नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं डीके गार्डन YouTube चैनल। दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि प्याज की स्वस्थ और रोगरोधी नर्सरी आप कैसे तैयार कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने कई सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें आपको हमने बताया है कि प्याज की नर्सरी आप कैसे तैयार कर सकते हैं। देखा जाए तो प्याज की नर्सरी तैयार करने की मुख्यतः दो विधियाँ हैं। यहाँ पर जिस विधि की हम बात करने वाले हैं वो दोनों से अलग है, यानी तीसरी विधि हमने लॉन्च की है जो कि काफ़ी सक्सेस भी रही है और काफ़ी सरल भी है। इसमें आपको हम दिखाएंगे कि कैसे हमने तैयार किया है, क्या क्या हमने किया और कितने दिन में ये इतनी बड़ी नर्सरी तैयार हुई है। कम से कम लागत और कम से कम समय में सरल विधि से जो हमने नर्सरी तैयार की है उसका विवरण हम आपको पूरा दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे रेड सब्सक्राइब बटन को टच करके सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने घंटी के निशान को भी ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए ताकि खेती और बागवानी से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। अगर कोई जानकारी या सुझाव है तो आप हमें कमेंट भी करिएगा, हम आपकी कमेंट को पढ़ते हैं और रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करते हैं। किसान दोस्तों, जैसा कि किसी भी बीज को बोने से पहले या नर्सरी तैयार करने से पहले हमें खेत को तैयार करना रहता है, लेकिन अगर हम नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो उसमें खेत की काफ़ी अच्छी तैयारी करनी होती है। जो बड़े ढेले होते हैं उनको काफ़ी बारीक करना होता है। जितनी ही मुलायम मिट्टी होगी, भुरभुरी मिट्टी होगी, ढेले कम होंगे, उतना ही अच्छा अंकुरण होता है। इसके लिए हमने अच्छी तरह से गुड़ाई कर ली है, बड़े ढेलों को हमने फोड़ दिया है और अपनी मिट्टी में कंपोस्ट खाद थोड़ी बहुत मिला दी है। इसके बाद हमने बिल्कुल खेत को समतल कर दिया है। अब हम समतल हुई मिट्टी पर हल्के पानी के छींटे दे रहे हैं। इस तरह से आप पानी के छींटे दे सकते हैं या स्प्रे के माध्यम से भी आप इसमें पानी का छिड़काव कर सकते हैं। पानी का छिड़काव कुछ इतना करना है जो ऊपर ये छोटे छोटे आपको ढेले दिखाई दे रहे हैं, जो मिट्टी दिखाई दे रही है वो बिल्कुल फूट जाए, गल जाए और गलने के बाद बराबर हो जाए। इसी तरह से आपको पूरे खेत में पानी के छींटे दे देने हैं। यूँ समझ लीजिए एक बार आपको हल्की सिंचाई कर देनी है, लेकिन आपको पानी का बहाव नहीं करना है और भराव नहीं करना। जिस तरह से हमने छींटे मारे हैं आप सेम उसी तरह से कर सकते हैं या स्प्रे टैंक को लेकर के आप स्प्रे कर सकते हैं। जब आपका खेत पूरी तरह से स्प्रे हो जाए और जो बड़े बड़े ढेले हैं वो गल जाएं, इसके बाद आपको बीज की बिजाई करनी है। खेत को तैयार करने से 3 दिन पहले हमने बीज को मार्केट से खरीद लिया था और सबसे पहला जो हमारा काम था वो बीज को हमने पानी में भिगो दिया था। पहले हमने बीज को 24 घंटे तक पानी में भिगो कर रखा। इसके बाद उस पानी से हमने उसको निकाल लिया। पानी से निकालने के बाद हमने एक कपड़े में बांधकर पोटली नुमा बनाकर उसको हमने 24 घंटे के लिए पुनः रख दिया और उसको ऐसी जगह पर रखा और कुछ कपड़े या टाट की सहायता से हमने उसको दबा दिया था जिससे उसमें उमस बने, गर्मी बने और उसके जो बीज हैं वो अंकुरित हो जाएं। तो दोस्तों, अब हमारा खेत तैयार हो चुका है। अब चलिए हम आपको बीज भी दिखा देते हैं। बीज को जिस कपड़े में हमने बांध कर रखा था उसको हम खोल रहे हैं और इसमें छोटे छोटे आपको अंकुरण दिखाई दे रहे होंगे। जो वाइट कलर के ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये छोटा सा अंकुरण हुआ है। अगर हम इसे कुछ लंबे समय तक रखते तो काफ़ी अच्छा अंकुरण हो जाता। अगर आप चाहते हैं कि जल्द ही नर्सरी आपकी तैयार हो तो आप थोड़ा और अंकुरण इसका बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप अपने खेत में बिजाई करें। जैसा कि हमारा खेत तैयार हो चुका था इसलिए हमने इसमें लेट न करते हुए और इसी तरह से छोटे छोटे अंकुरण होने पर ही हमने बीज की बिजाई कर दी। जो हमने बीज लिया है यह सोनालिका कंपनी का नासिक बीज है। इस बीज को ना ही हमने किसी फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड से औपचारित किया है, ना ही हमने खेत को औपचारण किया है। अगर आप चाहते हैं तो इस बीज को आप औपचारित कर सकते हैं, जिसमें आप स्टार्टअप साप, मैंकोजेब, कार्बेंडाजेब या फिर कोई और फंगीसाइड लेकर के इसको ट्रीट भी कर सकते हैं। अगर आपने बीज को उपचारित नहीं किया है और फंगीसाइड का प्रयोग करना चाहते हैं कि आपकी फसल में रोग ना लगे, सेम बीज ट्रीटमेंट की तरह ही प्रयोग करना है, तो आगे भी आपको हम बताएंगे कि क्या क्या आपको कैसे करना है। इससे पहले आप देख लीजिए जो बीज आपको छिड़कना है कुछ इस तरह से आपका बीज क्यारी में पड़ना चाहिए। यहीं बीज दर की बात की जाए तो जो क्यारी आपको हमारी दिखाई दे रही है ये क्यारी 10 फीट लंबाई की है और 3 फीट चौड़ाई की है। तो इस क्यारी में हमने 50 ग्राम बीज का प्रयोग किया है। इसी तरह से आप भी आप जितनी बड़ी क्यारी ले रहे हैं उस प्रकार से आप उसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। बीज सेम इस तरह से आप छिड़केंगे। इसके बाद हमने गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद ले ली जो कि करीब 1 साल पुरानी थी और उसमें हमने 30% मिट्टी मिला ली है। जिस खेत में हमने नर्सरी तैयार करने को सोचा था उसी खेत की हमने मिट्टी ले करके और
गोबर वाली खाद में हमने मिला लिया। ये पुरानी खाद थी, काफ़ी अच्छी भुरभुरी है, जो कि ऊपर से छिड़कने में काफ़ी सहायक रहती है। तो किसान दोस्तों, बीज बोने के ठीक बाद हमें जो कंपोस्ट खाद और मिट्टी का जो कॉम्बिनेशन तैयार किया है उसको ऊपर से डाल देना रहेगा। कुछ इस तरह से आपको डालना है, करीब आधा से 1 इंच की ऊपर की परत बना देनी है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप बीज उपचारित नहीं किए हैं और बीज उपचारित करना चाहते हैं तो जो मिट्टी है इसमें भी आप 4 से 5 ग्राम प्रति केजी मिट्टी के हिसाब से आप उसमें कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब या स्टार्टअप साफ का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आपको बीज उपचारित नहीं करना पड़ेगा और जो आपका बीज या नर्सरी तैयार होगी वो स्वस्थ और रोगरोधी तैयार होगी। ये जो हमने तरीका अपनाया है, जिसमें हम पानी को नीचे डाल देते हैं, छींटे कर देते हैं, बाद में बीज डालकर ऊपर से हम कंपोस्ट खाद और मिट्टी को डालते हैं। इसमें जब नर्सरी हमारी तैयार होती है उसको हम उकालते हैं, निकालते हैं ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए, रोपाई करने के लिए, तो काफ़ी अच्छा पौधा निकल आता है और पूरी की पूरी जड़ें निकल आती हैं, जिससे निकालने में भी सहायक रहती है और करीब पौधे की देखी जाए तो इसकी जो मोटाई होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है और 100% इसमें जर्मिनेशन भी होता है। जितना बीज हम डालेंगे करीब सारा का सारा इसमें बीज अंकुरित भी होता है। तो इस तरह से आप एक तीसरी विधि से जो प्याज की नर्सरी है उसको उगा सकते हैं। जैसा कि 2 विधियां हमने जो बताई थी, एक लेव विधि है जिसमें पानी को भरने के बाद आपको बीज डालना है, और एक हमने सूखी विधि बताई थी जिसमें आपको गुड़ाई करने के बाद अच्छी नमी में बीज को बोना है। तो किसान दोस्तों, इस तरह से आप तीसरी विधि द्वारा प्याज की नर्सरी तैयार कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई अधिक खर्चा भी नहीं लगना है और सरल विधि है, काफ़ी आसान रहती है, जिसको आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। ये जो आपको अंकुरण दिखाई दे रहा है ये 5वें दिन का अंकुरण है। अब आपको हम दिखाएंगे कि 8वें दिन पे अंकुरण कैसा हुआ। ये जो नर्सरी है ये हमने 8 नवंबर 2020 को तैयार की थी और ये जो आपको छोटे छोटे अंकुरण दिखाई देने लगे हैं ये 13 नवंबर 2020 को दिखाई देने लगे हैं। अब आपको हम दिखाते हैं कि 8 दिन के बाद कैसी नर्सरी हमारी तैयार हुई है और इसमें हम 8 दिन के बाद क्या करने वाले हैं, क्योंकि छोटे छोटे आपको उसमें जब आपकी नर्सरी 8 दिन की हो जाएगी तो उसमें जो खरपतवार हैं वो निकलने लगते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है इसमें भी आपको यहाँ पर हम बता देते हैं। ये जो नर्सरी है ये हमारी 16 नवंबर 2020 को तैयार हुई है। आप किसी भी वर्ष कभी भी इसको ऐसे तैयार कर सकते हैं। अन्य जो दोनों विधियां हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं और सरल भी हैं। अगर उनको आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में जा कर के देख सकते हैं। अब किसान दोस्तों यहाँ पर आपको बता देते हैं खरपतवार के लिए आपको क्या करना है। खरपतवार के लिए आप पेंडामेथ्रिन ले सकते हैं 20 ml प्रति 1 kg मिट्टी के साथ या धूल के साथ, या फिर आप जो उपलों की राख बचती है उसमें मिलाकर ऊपर से इसमें डाल सकते हैं, जिसमें जो छोटे छोटे ये खरपतवार अंकुरित हो रहे हैं वो नष्ट हो जाएंगे और हमारी नर्सरी अच्छे से तैयार हो जाएगी। दोस्तों वैसे ही हम आम तौर पर इसमें जो उपलों की राख है वो 3 से 4 दिन बाद सुबह सुबह ओस के समय डालते रहते हैं, जो काफ़ी अच्छा लाभ देती है और नर्सरी काफ़ी अच्छी तैयार होती है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।